अकॉर्डिंग। इसमें हम वही सभी सवाल करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिससे कि हम पहले समझ लेते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट क्या है, मतलब कि आपने कोई सामान, कोई MRP लिखे थे 100 रुपये की, आप उस पर 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर लेते हो, है ना, 30 का आपको छूट मिल जाती है। तो एक्चुअली वो प्राइस आपको 70 रुपये में पड़ता है, तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट का यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिख रखा है। MP में से अगर आप SP घटा दोगे तो डिस्काउंट ही होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान नहीं देना। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट ऊपर आता है, अपन में MP आता है, इंटू 100 आता है। डिस्काउंट कैसे निकलता है, MP में से SP को माइनस करके। इतना बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कभी कभी आपको CP और MP का ऐसे पूछ लेता है, आपको प्रॉफिट लॉस दे दिया होगा या डिस्काउंट दे दिया होगा, तो CP कैसे निकलता है, जो भी आपका डिस्काउंट होगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको CP रहता है। अगर MP निकालना है तो जो प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्लस करेंगे, लॉस दे रखा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, वो MP रहता है। जो भी के एग्जाम में आए हुए सवाल है वो उन क्वेश्चनों पर हम ध्यान देते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे मेगा है, मेगा ने 18% की छूट पर इतने रुपए में एक बैग को खरीदा, तो बैग का अंकित मूल्य बताना है। यानी कि डिस्काउंट देने के बाद इतने का पड़ा है, 18% की छूट देने के बाद, यानी टोटल तो हमारे पास 100% होता है। ठीक है, डिस्काउंट आपको 18 का मिल गया, तो ओवरऑल आपको पास कितना बचा, 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना, 10 में से 8 गए तो 9 में से 1 गया 8। इतने परसेंटेज पे तो बचा, और इतने परसेंटेज की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1271। आपको तो पूरा 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, 100% की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1271 इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा 82। मैंने इसे 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, इसे काटा 2 पंजे 10। अब मैंने इसको ओवरऑल एक साथ ले लिया, ऐसे कि मैंने इससे इस टेबल से काटा, 4 × 12 होते हैं, 3 बार में गया और 1 बार में गया। ठीक है ना, 31 बार में पूरा पूरा चलेगा। नहीं, 50 की गुना 31 से करूँगा तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1550। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ये एग्जाम में आया हुआ है, ALP के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी वस्तु का सूची मूल्य 5100 रुपये है, सूची मूल्य पर 32% की छूट देता है, तो इतना नेट विक्रय मूल्य इतना तक लाने के लिए दूसरी छूट की ओवरऑल हमसे पूरे सेकंड छूट कितनी होगी। क्वेश्चन का मतलब ये था, 5100 का तो कोई माल था, आपको पहले 32% की छूट दी गई, फिर आपको एक दूसरी छूट दी गई है। ठीक है, तब जाके आपको प्राइस 1734 रुपये में पड़ा है। तो आपको सेकंड जो छूट है वो मालूम करना है। तो 5100 का माल था, 32% में छूट पर बेच रहे हो, यानी कितना बेच रहे हो, 100 में से माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 3 गया 6। इस तरीके से करूँगा, 2 से 2 जीरो गया। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो इसलिए यहाँ रफ मैं करके देख लेता हूँ, 51 इंटू 68, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 8 6 4 3, यानी ये प्राइस कितने में पड़ा, 3468 रुपये में। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 3468 रुपये में। इतने का माल था, मैं इतने बेच रहा हूँ, तो मुझे छूट कितने की दी मैंने, ये तो हमारे पास MP होगा, इसके अकॉर्डिंग इतने में SP होगा। तो 8 में से 4 गया, हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट अपॉन में MP होता है। आई फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा है, इंटू 100 करते हैं, तो यानी कि डिस्काउंट मैंने कितना में, इसमें से माइनस करूँगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 1734 ही बचेगा। अपॉन में कितना आएगा, 3468, ये हमारे पास MP होगा, इंटू 100 दिख रहा है। यहाँ पे ओवरऑल 2 बार में जा रहा है, 2 से काटूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 50% आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल डिस्काउंट मेरे पास कितना आ गया, 50% आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक लैपटॉप है जिसका अंकित मूल्य इतना है और 4% 25% की तो छूट दे देता है, साथ में 25% की एक्स्ट्रा छूट देता है, तो उसके पास होता है ना विक्रय मूल्य कितना हो। ये अभी NTPC के एग्जाम में आया हुआ है, इतनी तारीख को आया है, इतने इस वाली शिफ्ट में आया, और इतने % लोगों ने सही जवाब दिया है और इतने % लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 750 रुपये मेरे पास MP था,
पहले 4% की छूट दी, फिर 25% की छूट दी, फिर मैंने एक और 25% की छूट दे दी। उसके बाद मेरे पास क्या एमएसपी बचेगा वो बताना है। तो सीधी गुना करते हुए चलना है मेरे को। तो 750 है, 4 की छूट दे दूंगा तो कितना बचेगा 96, 25 की छूट देते कितना बचा मेरे 75, इधर भी आएगा 75। जैसे मैंने इसे काटा 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटा 4 6 24, इस 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 15 पंजे 75 ही होते हैं। अब मैंने 2 से इसे काटा, 2 3 6, यानी कि मेरे पास क्या आया 15 × 3 × 3 × 3। तो मैंने गुना करी। हम यहाँ पर यूनिट डिजिट भी कर सकते हैं। 3 3 होती 27, यानी 15 × 27, और 7 पंजे 35 होता है, इकाई का अंक 5 आएगा, यानी 405 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट सवाल है मेरा, भर भर के इसी प्रकार के सवाल आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। कोई 640 रुपये मेरे पास एमपी था, 30% की छूट दी, फिर 25 की दी, फिर मैंने एक और 25% की छूट दे दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एस टी बताना है। तो 640 है, 30 की छूट दे दूँगा कितना बचेगा 70, और 25 की छूट दे दूँगा तो कितना बचेगा 75। यहाँ पे कितना आएगा 75। जब मैं इसे काटूंगा 25 × 75, 25 चौके 100, 25 × 75, 25 चौके 100, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, इस वाले से वाली 0 गई। तो मैंने इसे 4 से काटा 16 बार में, इसे भी 4 से काटा 4 बार। अब मेरे पास क्या बचा 4 × 7 × 3 × 3। मैंने देखा सबका इकाई का अंक अलग अलग है, तो मैं इकाई का अंक से ही काम चला लूँगा। जैसे 4 7 कितना हो गया मेरे पास 28, 3 3 9, 9 8 कितना होता है 72, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है मेरे को डी, यानी कि ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। फिर से ऐसे एक और सवाल आया है, तो इसे भी इसी तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 500 रुपये इसका एमपी था, 20 की छूट दी, फिर मैंने 25 की छूट दी, फिर मैंने 19% की छूट दे दी। तो उसके बाद बताओ विक्रम बोले मेरे पास क्या बचेगा। 500 रुपये प्राइस था, 20 का छूट दिया तो 80 आएगा, 25 की छूट दिया तो 75 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 10 में से 9 में 1 और 9 में से 1 8, 85 आएगा। इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं इसे काटूंगा 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, इससे भी ये वाली 0 चली गई और इससे भी ये वाली 0 चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको काटा 25 चौके 100, 25 दिया 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 चौक 8, 4 से 4 बार में चला गया। तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा 3 और 81 तो बचा 3 और 81, इकाई का अंक 3 आएगा, 3 8 24 होते हैं, है ना। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस तरीके से करना था ये वाला सवाल। अभी सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसको जो आंसर है यहाँ पे हम देख पहले बता सकते हैं। इसको पूरा क्रम से करना पड़ेगा। सारे ही ऑप्शन कैसे हैं क्लोज में है, सारे ही ऑप्शन कैसे हैं क्लोज में, सारे ही ऑप्शन क्लोज में है, तो उसको पूरा फुल प्रोसेस से करना होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, शॉर्ट के अंदर ही बताता हूँ। पहले आप इस यहाँ पे 20% है, 13% है और 20% है। सबसे पहले स्टेप में क्या सबको ऐड कर लो, यानी कि सबको मैंने ऐड करा, एंड 20 13 20, तो कितना हो गया 2 4 1 5, इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है, फर्स्ट काम ये हुआ। सेकंड काम क्या होता है, इनकी दो दो को गुना करो, इसकी गुना करो कितना आ जाएगा मेरे पास, फिर इसकी गुना करेंगे, फिर इसकी गुना करेंगे। आपस में सबके दो दो की गुना करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी गुना करूँगा 13 दूनी 26, यही होगा। इसकी गुना करूँगा 13 दूनी 26, अब इसकी गुना करूँगा तो 2 दूनी यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो,
260, 260 और 400। ठीक है, इनको ऐड करो। इनको ऐड किया तो कितना है मेरे पास 0, 6 6 12, 4 4 8 और 9। और इसको भाग कर, इसको 100 से भाग करते, 100 से भाग करने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, एक तो ये आया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है इसके अंदर, तीसरा स्टेप यहाँ पे अब इनके आपस में गुना कर दो, यानी 20 गुना 13 गुना 20। तो मेरे पास कितना आया, इसकी गुना करूँगा, ये 400 हो जाएगा, गुना 13, 13 चौ 52, यहाँ लिख के 2 0। यहाँ से 100 से भाग कराते हैं, यहाँ पे 1000 से भाग करते हैं, यहाँ पे 1000 से भाग करते हैं। तो 1000 से भाग करूँगा तो यानी कितना आएगा 0.52, यही आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा इनको यहाँ पे जोड़ना होता है। हम बताते हैं किस किस को जोड़ना होता है। यहाँ पे देखो 53 है, इधर लिख देता हूँ 53 है। 53% में इस वाले को तो प्लस करना होता है, यानी कि इस देखो इसको माइनस और इसको प्लस, यानी कि 53 है। 53 में पहले मैं इसको जोड़ लेता हूँ, जब मैं जोड़ूंगा 0.52 आएगा, है ना, इनको जोड़ने पे यानी कितना आ जाएगा 53.52। फिर 9.20 घटाना है, तो यहाँ माइनस कर दिया मैंने, 2 5 में से 2 गया 3। अब इधर घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 44 आ गया। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 44.32। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा दिख रहा है मेरे पास, बी, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ गया बी। जब भी कभी क्लोज ऑप्शन हो तो आपको इस तरीके से करना, शॉर्टकट, यही काम है शॉर्टकट करने का, और कोई नहीं है। सब यूनिट डिजिट धरी की धरी रह जाएंगे, ठीक है, इसलिए विस्तार से करना है। नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही है, देख सकते हैं कितना क्लोज ऑप्शन है। जब भी ऑप्शन देख लो कितना क्लोज आ रहा है, तो आपसे यहाँ पे पूरा क्या पूछा गया है, फुल प्रोसेस पूछा गया है डिस्काउंट वाले में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, 26% है, 29% है और 2% है। ठीक है, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे पास 26 27 28, 28 दूनी 56 और 56 एक 57। टोटल मेरे पास कितना आ गया 57% आ गया। 9 6 15 16 17, 2 2 4 1 5, इतना आ गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड स्टेप। चलो यहाँ पे अब इसमें आपस में गुना करनी होती है। 26 है, 26 गुना एक बार 29 से करूँगा, एक बार 29 गुना मैं 2 से करूँगा, एक बार 26 गुना मैं 2 से करूँ, आपस में गुना गुना करनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 26 गुना 29 से करना है, तो मैं इधर कर लेता हूँ 26 गुना 29। तो 9 6 4 हासिल लगा 5। ठीक है, और 2 9 दूनी 18, 18 और 5 23 हो गया। यहाँ पे गुना करा, 26 दूनी 52 हो गया। अब इनको ऐड ही तो करना है, ये 4 आ जाएगा, इस 3 तो 5 आ जाएगा, 5 तो 7 है, यानी 754 आ गया। यहाँ पे कितना है 754। अब इधर करूँगा 29 दूनी 58, 26 दूनी 52, यही आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, इनको जोड़ना है। ठीक है, इनको जोड़ने बताया था मैंने। तो 8 2 10 10 4 14 हासिल लगा एक। ठीक है, 8 8 5 और 8 8 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया। और इसको 100 से हमेशा भाग करना होता है, कितना आया मेरे पास 1.84 आया। ठीक है, इस वाले को मैं क्या करते हैं घटाते हैं, और जो आपकी बार आएगा उसको जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ पे है 26 है, यहाँ पे 26 गुना 29, 29 गुना 2, इससे तो गुना करना। अभी हमने इसकी गुना इससे करी थी 754 आया था, और अब 2 से करना है, 2 चौक 8, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 1 15। इसको हम 1000 से भाग करते हैं, ये बताया था। जब 1000 से भाग करूँगा तो कितना आएगा 0.1508, यही तो आएगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा 0.1508। अब इसको मैं इसको पहले जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे जोड़ता हूँ तो कितना आएगा देखो 57 पॉइंट, यही तो आएगा 1508।
इसे जोड़ने पे, और 1.84 हटाना है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे माइनस? इसे यहाँ पे माइनस करूँगा तो 8 आएगा, ये 0 आएगा, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 56। कहीं गलती हुई है सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे कहीं गलती हुई तो देखते हैं कहाँ पर गलती हुई है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ने में गलती हुई है, यहाँ पे हमारे पास जोड़ने में कैसे हो गई है, गलती हो गई है। इसको हम यहाँ पे इरेज, ये गलती हो गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। ये बहुत ही बारीक सवाल है, तो इसको लिए कैसे करना है देखो। जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे 8 4 12 और 12 13 14 को 4 हासिल लगा 1, इस पर लगता 5 6 15 16 पे 6 हासिल लगा 1, यानी कि यहाँ पे होता था 864 आता। जब 8 भाग करता तो कितना आता, 8.64 आता। अब हो जाता आंसर, अब आंसर हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि 57.1508 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.64 माइनस करना है, यहाँ 8, यहाँ 0, 5 में 4 गए 1, और 11 में से 6 गए 5, यहाँ 16 बचेगा, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, यहाँ बचेगा 4। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी तो होएगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। यहाँ भी देखो सेम टू सेम ऐसे दे रखा है, ऑप्शन सारे क्लोज हैं, तो आपको पूरा का पूरा ही सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24% है, 18% है और 20% है। पहले आपको इनको जोड़ना है, तो मैं जैसे यहाँ जोड़ता 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, जोड़ने पर आया है मेरे पास 62%, ठीक है। अब सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप में क्या मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना बताया, तो 24 की गुना किससे करूँगा, पहले 18 से यहाँ लिखूँगा, फिर 18 की गुना मैं किससे करूँगा 20 से, फिर 20 की गुना मैं किससे करूँगा 24 से, ऐसा। तो 18 की गुना करूँगा, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7 होता है, 18 तो 36 और 7, 36 और 7 कितना होगा 43, यहाँ पर आ गया 432 आ गया। इधर गुना करूँगा 18 दूनी 36, ये आ जाएगा, 24 दूनी 48, इस तरीके से आ गया। अब हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करना होता है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 8 6 14 और 14 3 17, हासिल लगाए 4 4 4 3 12, इसको भाग करूँगा 100 से तो कितना आएगा 12.72 का यूज़ करूँगा, ठीक है। 100 से भाग करने 12.72, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, अब इनके आपस में गुना करनी होती है, आपस में गुना करनी है, 24 गुना 18 गुना 20। तो अभी हमने 24 गुना 18 गुना करी 432 आया, इसकी गुना 20 से करनी है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 32 दूनी 64, 2 चौक 8। इस वाले में हम क्या करते हैं 1000 से भाग करते हैं, जब 1000 से भाग करूँगा तो 0.8640 यही तो आएगा। इस वाले में तो माइनस करते हैं, इस वाले में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये तो प्रोसेस था। अब 62 में जब मैं इसको ऐड करूँगा, यहाँ पे 0.8640 को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये आएगा 62.8640 या। अब 12.72 क्या करना है मेरे को माइनस करना है, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ 0 आएगा, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 8 में 7 गए 1, ठीक है, और 2 में से 2 गए 0, 6 में से 1 गया 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 50.14 आ गया। ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या होगा ए हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला आंसर हो गया। ऐसे करना था सॉल्व को, समय ज़्यादा लेगा लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तो हम बहुत ही आसान से कर लेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।